देखिए, ये मिला है। अब मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं कि न्यूज पेपर जब आप पढ़िएगा तो न्यूज पेपर पढ़ने से आपको यही एहसास होगा कि ये किसी भी मंथली मैगजीन से ज़्यादा बढ़िया है। और मंथली मैगजीन आप पढ़ी से ज़्यादा क्वेश्चन हमको पेपर से ही मिल जाते हैं। ये है कि पेपर के संग्रह को आप रख नहीं सकते साल भर। मैगजीन को क्या करते हैं, आप साल भर के मैगजीन को रख लेते हैं। तो पेपर पढ़ने के दरमियान ये तो नहीं कहा है कि आपको मैगजीन अपना रोकना है, लेकिन हाँ, मैगजीन से भी बेहतर चीज है डेली पेपर पढ़ना। न्यूज में क्या डेली बदल रहा है ये आप एक सेम डे क्या हो जाते हैं, अप टू डेट हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे त्रिपुरारी शरण होंगे मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है। पूर्व मुख्य सूचना व 1985 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। त्रिपुरारी शरण राज्य के अगले मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, मतलब कहाँ के, बिहार के। तो आप ध्यान रखेंगे त्रिपुरारी शरण मुख्य सूचना आयुक्त जो है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है, ये ऐसे ही प्रश्न के रूप में बनता है। मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है ना। स्टेट लेवल पे कौन नियुक्त करता है, केंद्र लेवल पे कौन नियुक्त करता है, ये तो एक विषय के रूप में भी इंपॉर्टेंट है और करेंट के रूप में भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि अभी भारत का सूचना आयुक्त कौन है, बिहार का सूचना आयुक्त कौन है। तो इन सब चीज़ों पे न्यूज़ पढ़ने के बाद ये सब चीज़ों को रिकॉल करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। डायरी मेंटेन करते हैं तो डायरी मेंटेन कीजिए, नहीं तो ये आज की वीडियो तो वैसे भी यूट्यूब पर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपलोड हो जाए, ठीक है। और उसमें यही है कि आप का वो एक 6 महीना 1 साल का संग्रह भी क्या हो जाएगा, एक कल को हम ही को प्रिडिक्शन करना होगा, कल को हम ही को क्वेश्चन सी सेट करना होगा, तो हमको अपने ही वीडियो से चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जो हम लास्ट में एग्जाम के समय क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल आपके टेस्ट क्वेश्चंस में, है ना, आपको रिकॉल कराने में कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि केवल ये नाम ही नहीं, केंद्र पे भी थोड़ा देख लेना और थोड़ा इस टॉपिक को भी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे पिछली बार हमने आपको स्टेट राज्य को लेके माने कि उसको क्या पढ़ाया था आपको, क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में लेके जो बिहार में मांग की गई थी फिर से एक बार विशेष राज्य का, तो क्या विशेष राज्य पढ़ाया गया था। हमने विशेष राज्य की बात आई तो हमने कहा कि विशेष राज्य का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कभी बदलता नहीं है, उस पर करेंट तो बदलता रहेगा। सूचना आयुक्त का कॉन्सेप्ट कौन नियुक्त करता है राज्य में और केंद्र में, ही तो नहीं बदलेगा, लेकिन कौन होगा व्यक्तिगत तौर पे ये तो बदलता रहता है। तो आपका ट्रेडिशनल भी नॉलेज होना चाहिए और करेंट नॉलेज भी उस विषय पे होना चाहिए, ठीक है। तो बैरेनो बोइन और अववाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है, तो जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से पीछे भी प्रश्न आते रहे हैं पीसीएस में। अब सीधे सीधे भी आ सकता है और घुमा के भी आ सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित भी चीजें आपको पेपर के माध्यम से तो एक बार पढ़ ही लिए, अपडेट नहीं भी किए हैं तो मैगजीन में ये चीजें तो आनी ही है। तो कई स्तर पे ना आप इसको रिवाइज कर रहे हैं जी, रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर पेपर डेली पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार नामांकित हुए फिर जब मिलेगा, हो सकता है कि जिनको मिलेगा उस पर एक लेख भी आ जाए। तो पेपर जो आपको रिवाइज करवाता है चीजों को, मैगजीन तो होता है कि 6 महीने के बाद उठाए और चीजें देख लिए। पेपर आपको अगर इस वीक का न्यूज है तो वीक भर कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे न्यूज आते ही रहता है। तो वो कई बार जब आप आंखों से देखिएगा तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रुकेगा। तो हम समझते हैं कि इस विषय पे भी ध्यान देना है। मोदी ने स्ववेद महामंदिर का किया उद्घाटन। अब स्ववेद महामंदिर वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सोमवार को दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोमनाथ से शुरू हुआ कार्य अब एक अभियान बन गया है। अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का, माने कि ठीक है ये न्यूज है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद उपस्थित हो रहे हैं मंदिर के उद्घाटन में। तो जाहिर सी बात है इस मंदिर का
नाम रखिएगा कि हाल ही में वाराणसी में किस मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, या फिर स्वरवेद महामंदिर हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ उद्घाटित किया। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न सीधे भी बनाया जा सकता है और घुमा फिरा के भी बनाया जा सकता है। अब मान लीजिए हम आप लोग को पढ़ाते हैं पॉलिटी में, अनुसूची पढ़ाते हैं ना, 12 अनुसूची। 12 अनुसूची पढ़ाते समय उस दिन हम बोल देते हैं कि दुनिया का कोई भी सेट बना लो, अनुसूची से प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं होगा। और ये बात भी ध्यान रखना कि तुम आज इसे कंप्लीट किए तो तुम 2 क्वेश्चंस के मालिक बन गए। जब भी एग्जाम दोगे 1 या 2 क्वेश्चंस का सामना तुमको हर बार करना होगा अनुसूची से। ठीक है, तो ये आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, यूपीपीसीएस का एग्जाम दीजिए, कहीं अब ऐसा तो नहीं कि रोज रोज आपको याद ही दिलाते रहे। बेसिक क्लास में हो गया, बेसिक क्लास की पढ़ाई को रिवाइज करना काम किसका है? आपका है। अब जो 7-8 महीना 8 महीना 3-3 घंटा चीज पढ़ाया गया है उसका आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा है पढ़ के? हम तो कहते रहेंगे हमने कराया है, हमने पढ़ाया है, हमने बताया है। अब आपको याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? आप पढ़े, रिवाइज करें। पढ़ाई को रिवाइज रिवाइज जो चीज है उसको प्राथमिकता देकर क्या करना चाहिए? आपको अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो वही है, जो आप कर रहे हैं उसको बार बार रेगुलेट करते रहिए। मान लीजिए बेसिक पढ़ रहे हैं, पीसीएस पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, इतना ना काम संगठित है अपने यहाँ कि रिवाइज वाइज लेके आपको थोड़ा सा भी 1 इंच भी डाइवर्ट का हमने स्पेस नहीं दिया है, मौका तक नहीं दिया है। लेकिन अब माइंड ही एक अलग स्तर पे लेके चला गया है लोग, तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें तो कोई दवाई मेरे पास है नहीं कि ठीक कर दें। हीरालाल मुख्य सूचना आयुक्त बनेंगे। अभी ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को क्या किया है? नियुक्त किया है। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के रूप में ये शपथ उन्होंने दिलाया है। अब देखिए, स्टेट का भी आपने देख लिया सूचना आयुक्त, अभी केंद्र का सूचना आयुक्त देखा आपने हीरालाल। तो हीरालाल को कौन? द्रौपदी मुर्मू, यानी कि केंद्र के सूचना आयुक्त को कौन नियुक्त कर रहा है? राष्ट्रपति। और राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। तो ये सब चीजें सिंपल बना के भी और मुश्किल बना के भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो नाम है ये तो बदलता रहेगा। ठीक है, अब आज आप पढ़ के गए और हो सकता है कि 6 महीने के बाद चीजें क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो ये तो आपको उस टाइम में क्या रखना होगा? ध्यान। सेल्फ स्टडी करते समय इन सब बातों का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। पेपर पढ़ते समय अच्छा, ये तो मेरे काम का चीज है ना, उसको बाकी न्यूज की तरह पढ़ के नहीं निकलना है भाई, थोड़ा सा इस पे समय देना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। अब ये आज ही के पेपर में था कि हिंदी में संजीव व मैथिली में बासुकी नाथ को सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान? साहित्य अकादमी मिला है। संजीव और बासुकी नाथ झा। तो बासुकी नाथ झा को मैथिली में मिला, वो भी झा जी हैं, तो हमको तो लगता है कि एकदम शुद्ध रूप से बिहार से ना संबंधित हो गए, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस न्यूज को, अगर बिहार से संबंधित है तो बासुकी नाथ को आप कंफर्म कर लीजिए बीपीएससी में। ठीक है, बाकी 2 नाम है यहाँ पे, हिंदी में संजीव, मैथिली में बासुकी नाथ। बहुत चांसेस है कि मैथिली से सवाल आ जाए कि मैथिली में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये न्यूज पे मेरा ध्यान दिलवाना आपका काम था कि इस न्यूज को पढ़ना ही नहीं है, नाम को भी क्या रखना है? ध्यान रखना है। बाकी जिस जिस भाषा में जिसे जिसे साहित्य अकादमी मिला होगा उसका प्रतियोगिता दर्पण में पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो क्या पूरा लिस्ट याद करके जाइएगा? उतना पूछेगा आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के पता चल जाएगा कि साहित्य अकादमी में कौन कौन विषय के साहित्य अकादमी अभी तक पूछे गए हैं।